जय श्री कृष्ण। वट सावित्री व्रत कथा। व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है जब महिलाएं वट बड़ के वृक्ष की पूजा कर सावित्री और सत्यवान की अमर कथा का स्मरण करती है। कथा आरंभ कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप और प्रार्थना से देवी सावित्री को प्रसन्न किया। उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप और प्रार्थना से देवी सावित्री को प्रसन्न किया और उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, गुणवती और बुद्धिमती थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयं वर के लिए उसे स्वतंत्र रूप से योग्य वर की खोज का अधिकार दिया गया। सावित्री ने स्वयं वन में रहने वाली तपस्वी, धर्मनिष्ठ और सत्पुरुष सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन जब वह अपने पिता को यह निर्णय बताने गई तो राजर्षि नारद मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, हे राजकुमारी, सत्यवान अवश्य ही गुणवान है, परंतु उनका अल्पायु होना निश्चित है। केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। यह सुनकर भी सावित्री का निश्चय अडिग रहा। उसने कहा, यदि मैंने एक बार किसी को पति रूप में चुन लिया तो मैं कभी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। यह मेरा धर्म है। मैं कभी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। यह मेरा धर्म है। व्रत की कठिन तपस्या। अब उन्होंने व्रत की कठिन तपस्या की। सावित्री सत्यवान से विवाह कर वन में चली गई। जब सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन निकट आए तब सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत और उपवास आरंभ किया। वह लगातार व्रत, ध्यान और यम की आराधना में लगी रही। सत्यवान का प्राणहरण और यमराज से संवाद। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन गया। वहीं पर अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वही दिन था जब उसका जीवन समाप्त होना था। तभी प्रकट हुए यमराज और सत्यवान के प्राण निकालकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने रोका। स्त्री का कर्तव्य है पति का अंतिम संस्कार करना, तुम पीछे जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, पति ही स्त्री का स्वर्ग है, धर्म है और सच्चा जीवन है। मैं धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ। यमराज सावित्री की धर्म युक्त बातों से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति और राज्य की समृद्धि। दूसरा वर, मेरे पिता को 100 पुत्र हो। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्रों की मां बनाओ। यहाँ कहना चाह रहा है दूसरा वर में कि मेरे पति को 100 पुत्र हो। पिता को नहीं, दूसरा वर में है मेरे पति को 100 पुत्र हो। और तीसरा में कहा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनाओ। यमराज चौंके, बोले, यह कैसे संभव है जब मैं तुम्हारे पति को ले जा रहा हूँ। तब यमराज ने समझा कि वह एक पतिव्रता स्त्री है जिसे कोई धर्म, देवता या मृत्यु भी रोक नहीं सकती। अंत में उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। वट वृक्ष का संबंध। इस दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास किया था और वहीं से यमराज को पीछे पीछे गई थी। इसलिए आज के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी जड़ों में जल, रोली, मौली, धागा और मिठाई अर्पित करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि।
प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष की जड़ में जल, रोली, चावल, धागा चढ़ाएं। व्रत कथा सुने या पढ़ें। वट वृक्ष की परिक्रमा करें और मौली बांधें। शाम को व्रत खोलें, सास का आशीर्वाद लें। यह व्रत क्यों करें? पति की लंबी उम्र और आरोग्य के लिए, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए, धार्मिक रूप से सत्कर्म, संयम और सेवा का प्रतीक है। भावनात्मक संदेश इस कथा से हमें यह मिलती है कि जहाँ प्रेम है वहाँ नारी शक्ति बन जाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ नारी शक्ति बन जाती है। जहाँ धर्म है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। धन्यवाद। जय हो माता सावित्री की। राधे राधे।